हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ वीडी। दोस्तों मेरा नाम भूपेंद्र वीडी है और आज ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में। नई अपडेट आई है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें टेक्निकल सपोर्ट विथ वीडी और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की 2 किस्तें दी जाती हैं। इस योजना का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा मिलता है। तो अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि ई-KYC का कार्य किया जा रहा है, जिसमें आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगर लाभ लेना है और आप चाहते हैं कि आपकी किस्त रेगुलर समय पर आती रहे तो आपको ई-KYC कराना है। उससे पहले दोस्तों मैंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के संबंध में एक वीडियो बनाया था और जिसमें आपको बताया था कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का जो पेमेंट मोड होता है वो होता है आधार बेस्ड। और जब ये आधार बेस्ड पेमेंट मोड होता है तो आपका जो किस्त का पैसा होता है वो उस खाते में जाता है जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक होता है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा उनके KCC खाते में गया। उसी प्रकार अब आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो PFMS रिस्पॉन्स था वो 17 मार्च 2022 को अपडेट हुआ है और अब इसमें जो भुगतान का मोड कर दिया गया है वो है आधार बेस्ड। अब जैसा कि पिछले बार आप लोगों के साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हो रहा था कि आपका पैसा आपके KCC के खाते में जा रहा था, ना कि उस खाते में जो आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म भरते टाइम लगाया था। उसी स्थिति में अब आगे क्या होगा कि आपने अगर कोई KCC ले रखा है और उसको समय पर नहीं पटा रहे हैं तो जैसा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हो रहा था कि आपकी किस्त KCC के खाते में जा रही थी जब पेमेंट आपका आधार बेस्ड होता था, वैसे ही अब PM किसान सम्मान निधि योजना की किस्त भी आपके KCC के खाते में जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार की समस्या आपको ना हो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि अगर आप पर कोई लोन है और वो ओवर ड्यू चल रहा है, आपने समय पर नहीं पटाया है तो उसको पटा दें। अन्यथा की स्थिति में आपके पैसा जो है आपके KCC के खाते में जाता रहेगा और आपको इस योजना का फ़ायदा मिलेगा लेकिन पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। अगर हम बात करें कि इसकी किस्त कब तक आने वाली है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की, तो पिछले वर्ष 11 मई 2021 को आप लोगों की जो है किस्त खाते में आ चुकी थी और DBT के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 7 मई 2021 को ये राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र की थी। वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त आई थी वो आई थी आपकी 13 मई 2021, यानी कि दोनों जो किस्तें लगभग मई में ही आई थी किसानों की। और उसके बाद से आपने देखा रेगुलर समय पर आपकी किस्त आई, जैसा कि अगस्त में और फिर दिसंबर में। अब मई में किस्त आने का समय था लेकिन ई-KYC का कार्य समय पर ना होने के कारण मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दोनों की किस्तें अभी रोक दी गई हैं। जब तक कि आप लोग अपनी ई-KYC नहीं करा लेते और अपना आधार कार्ड अपने बैंक खाते से लिंक नहीं कराते हैं तब तक आपकी किस्त रिलीज़ नहीं की जाएगी। आपके स्टेटस में PM किसान की इंस्टॉलमेंट में आप देखेंगे तो पेमेंट प्रोसीड आ रहा होगा और कुछ लोगों का RFT साइन बाई स्टेट लिखा हुआ आ रहा होगा। तो दोस्तों इसलिए आप अभी समय रहते अपना जो है आधार कार्ड अपने बैंक खाते से लिंक करा लें। तो उस स्थिति में आप देख पाएंगे ये जो किसान हैं इनका लास्ट में जो बैंक अकाउंट का नंबर है 2156, आप देख पाएंगे तीनों किस्त इनकी इसी खाते में गई हैं क्योंकि इनके पास किसी भी प्रकार का कोई KCC नहीं था और इनके पास सिर्फ एक ही खाता था। उसी प्रकार इनकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगर हम बात करें तो आप देख पाएंगे बैंक पंजाब नेशनल बैंक और खाते के जो आखिरी डिजिट हैं वो है 2156, वो भी इनके इसी खाते में आए। तो इस तरीके के आप जो किसान भाई हैं आप लोग भी अपना आधार कार्ड जो है बैंक खाते से लिंक करवा दें और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा लेने के लिए अपनी ई-KYC अवश्य करवा लें। 31 मई जो है आपकी लास्ट डेट है PM किसान सम्मान निधि योजना की ई-KYC कराने की, जिसकी डेट बढ़ा दी गई है। और इसी क्रम में
अगर हम बात करें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त कब तक आ सकती है, तो दोस्तों इस प्रकार अभी कोई डेट का अनाउंस नहीं किया गया है, ना ही कोई ऑफिशियली डेट आई है कि कब तक आप लोगों की किस्त आने वाली है। तो आप इंतज़ार करें, और इन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों को, तो उसके लिए आप आधार अपने बैंक खाते से और eKYC PM किसान के पोर्टल से दोनों ही करवा के अवश्य रख लें। इस संबंध में कोई भी जब नई जानकारी आएगी तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।